के अंदर ब्याही हुई है, वो बहुत बीमार रहती थी, सब जगह घूम ली थी, बर्बाद हो चुकी थी। और कबीर परमात्मा के चरणों में आते ही कर्म दंड कटते ही वो स्वस्थ होगी। 4 वर्ष हो गए। तब वो अपनी बीमारी का इलाज हो जाने के बाद उसने फिर अपनी इस भाभी से प्रार्थना की जिसका संतान नहीं थी। एक पुत्री होने के बाद ये जो सामने आपने चित्र में पुत्र को लिए हुए दिखाई दे रही है। फिर इधर लो, उसने जाकर के अपनी भाभी से संतरा से प्रार्थना की कि आप यहाँ नाम ले लो। ये पागल हो चुकी थी, ऐसे इसका इलाज भी करवाया गया कि ये पागल हो चुकी है, मेडिकल आदि में ले जाकर। तब इसने प्रार्थना की कि आप हमारे गुरुदेव इस दास का नाम बताया, वहां चलो, उनसे उपदेश लो। कबीर परमात्मा की रजा से आपकी ये सूनी गोद भी भरी जा सके है। अब 57 वर्ष की आयु में, और ये अनमोल कहानी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नहीं मानी कि अब नहीं हो सकता कुछ भी। तब उसने बहुत प्रार्थना की, इसको कह सुन करके यहाँ ले आए इस आश्रम करौथा में। नाम लिया, नाम लेते ही परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अनहोनी की। ये बांझ को पुत्र दे, कोढ़ी को काया दे, वो प्रभु कहलाता है। ये गर्भ रहा, ये बच्चा परमात्मा ने भेजा अपनी कृपा से। फिर भी इनके मन में शंका पैदा कर दी इन मूर्ख मार्गदर्शकों ने, क्योंकि ये तो बेचारी सौदी में थी नहीं, पागल हो चुकी थी। कहा कि तुम्हारे देवता प्रसन्न हो गए, ये तो ऐसे होना ही था। ये 35 वर्ष तक देवता कहाँ जा रहे थे इनके। यही ये मूर्ख जो मार्गदर्शक कि कहीं तुम्हारी प्रभुता और तुम्हारे ये रोजी रोटी समाप्त ना हो जाए, फिर भी गुमराह करने की चेष्टा की। इनके दिल से यहाँ की आस्था हट गई और फिर अपनी उन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गई। ये लड़का 14 महीने तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। सब डॉक्टर पच लिए कि ये लड़का शायद खत्म भी हो जा बालक। फिर वही जिसने इसको नाम दिलाया था, इसकी ननद, वो गांव गई और उसने कहा कि नादान ने जुल्म कर दिया। ऐसे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, चलो जाकर माफी मांगे, दोबारा उपदेश ले। तब ये बेचारी यहाँ आई